हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है हिंदी दिवस और आप सभी को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें से आगामी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 81वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो पंत जी हैं। इनका पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत और इन्हें किस रचना पर मिला? चिदंबरा जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, रचना चिदंबरा को। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी महिला प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो महादेवी वर्मा हैं। इन्हें किस रचना पर मिले? तो यामा रचना पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसमें जो है, अगर पूछा जाए प्रथम हिंदी साहित्यकार तो पंत को लगाइएगा, और अगर पूछा जाए प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार तो महादेवी वर्मा को लगाइएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यास सम्मान किस रचना को मिला? तो प्रथम व्यास सम्मान जो है भारत के भाषा परिवार और हिंदी को मिला। यह किसके द्वारा रचित है? यह डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित 1991 में। प्रथम व्यास सम्मान जो है किसको मिला? रामविलास शर्मा की रचना भारत के भाषा परिवार और हिंदी को मिला। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नागपुर में 1975 ईस्वी में। कब हुआ? 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला प्रश्न है, MA हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ। तो MA का सबसे पहले हिंदी शिक्षण जो है प्रारंभ कहाँ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में। कहाँ पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 में। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे? डॉक्टर से जो है श्याम सुंदर दास जी थे। अगला है, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला है, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है? हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसको माना गया है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति। हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में दिए। हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ये जो है कौन सा माना जाता है? हिंदी भाषा का इतिहास माना जाता है। ये किसके द्वारा रचित रचना है? धीरेन्द्र वर्मा द्वारा 1933 में। हिंदी भाषा का प्रथम मनोवैज्ञानिक इतिहास जो है कौन सा माना जाता है? तो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित हिंदी भाषा का इतिहास माना जाता है। अगला है,
हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है। राजा भोज का सपना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया है, राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम गद्य पद्य जिसको हम चंपू काव्य भी कहते हैं, ये कौन सा है? तो राउरवेल। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रोडा कवि के द्वारा लिखा गया है। प्राचीनतम गद्य पद्य काव्य जिसको हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं, किसने लिखा है? तो रोडा कवि ने, रोडा कवि ने लिखा है। तो इनकी रचना क्या है? रोडा कवि की राउरवेल। अगला है, ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रृंगार रस मंडन। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन को माना गया है और किसके द्वारा रचित है? गोसाई विट्ठल नाथ द्वारा। गोसाई विट्ठल नाथ द्वारा रचित रचना है श्रृंगार रस मंडन। ये ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का जनक, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक खड़ी बोली जो है गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी कौन सी है? तो उस कहानी का नाम है उसने कहा था। अगला प्रश्न है, नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? तो नवगीत परंपरा के सूत्रधार अज्ञेय जी हैं और आधार परिवर्तन, नवगीत परंपरा के आधार परिवर्तन कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह है जो है आधार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक, तो हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। अगला है, हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? तो केशवदास है। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सा है? तो हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? ये राम रक्षा स्तोत्र है। कौन है? राम रक्षा स्तोत्र है जो कि रामानंद के द्वारा लिखा गया है। राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्तोत्र है और यह जो है रामानंद के द्वारा लिखा गया है। अगला है, पहला प्रश्न है, संकर शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है टिकट घर, दूसरा है रेलगाड़ी, तीसरा है किताब घर, चौथा है चिड़ियाघर। तो इनमें से कौन सा संकर शब्द नहीं है? तो चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो है संकर शब्द नहीं है। इससे द ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा का है? सुनामी शब्द किस भाषा का है? पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा है जापानी, तीसरा अरबी, चौथा फ्रेंच। तो यह कि सुनामी जो है हमारी जापानी भाषा की जो है जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा मृत्यु, तीसरा मत्स्य, चौथा कंधा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो कंधा, ये जो है हमारा तद्भव है। बाकी इसके सारे दंत, मृत्यु, मत्स्य ये हमारे तत्सम है।
अगला प्रश्न है, संकर शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है टिकट घर, दूसरा ऑप्शन है रेलगाड़ी, तीसरा है किताब घर, चौथा है चिड़ियाघर। तो हमारा कौन सा संकर शब्द नहीं है? तो चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो हमारा संकर शब्द नहीं है। बाकी का टिकट घर संकर शब्द है, रेलगाड़ी, किताब घर ये सब संकर शब्द है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीटेड है, 5वां प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ये जो है अभी आ चुका है प्रश्न, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? कंधा। कंधा जो हमारा तद्भव है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सूरज पहला ऑप्शन, सावन तीसरा ऑप्शन, रुक्ष चौथा ऑप्शन, बिच्छू। तो हमारा रुक्ष जो है तत्सम है, बाकी के सूरज, सावन, बिच्छू ये सब हमारे तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंधकार, दूसरा अंधियारा, तीसरा अंधेरा, चौथा रात। तो इसमें हमारा जो है कौन सा तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप हमारा क्या है? अंधकार। कौन सा है? तत्सम रूप हमारा अंधकार है। अंधियारा, रात, अंधेरा ये सब हमारे तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में देशज शब्द हैं। पहला ऑप्शन है खचाखच, दूसरा ऑप्शन है गमला, तीसरा ऑप्शन बहादुर, चौथा ऑप्शन स्वदेश स्वजन। जो है हमारा इसमें देशज शब्द कौन सा है? खचाखच। खचाखच जो है हमारा क्या है? देशज शब्द है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, खचाखच। अगला प्रश्न है, निम्न में विदेशी शब्द हैं। निम्न में विदेशी शब्द हैं। पहला ऑप्शन है किशन, दूसरा काजल, तीसरा चितेरा, चौथा कारीगर। हमारा जो है कौन सा जो है विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द हमारा कारीगर है। कौन सा है? कारीगर। ये हमारा विदेशी शब्द है, बाकी के सब देशज है। चितेरा, किशन, काजल ये सब हमारे देशज हैं। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जमाई शब्द का तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है जमाई, दूसरा ऑप्शन जमाता, तीसरा ऑप्शन जिमाता, चौथा ऑप्शन जिमड़ा। तो हमारा जो है जमाई का जो तत्सम रूप है तो जमाता है। जमाता जो है हमारा सही शब्द जो है ऑप्शन है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप सभी को हिंदी दिवस की जो है बहुत सारी शुभकामनाएँ। इसी कामना के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।